बोलो नारायण भगवान की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधा रानी की जय। मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 5। ये स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के मार्गशीर्ष महात्म्य का 5वां अध्याय है। इस स्कंद में भगवान की निष्काम भक्ति का वर्णन मिलता है। जो भगत किशोरी जी ठाकुर जी से जैसा संबंध स्थापित करता है और उसे पूरी तरह से निभाता है, भगवान उन्हें उसी रूप में आकर दर्शन देते हैं। श्री गणेश को प्रणाम। सूजी ने कहा, यह संपूर्ण जगत मिथ्या है। परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। चलिए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। सूजी ने कहा, हे ऋषिकेश, ब्रह्मांड के निर्माता, वे देवों के भगवान श्री कृष्ण, जिनकी महिमा सुनना सराहनीय है। हे सर्वज्ञ भगवान, मुझे बताएं कि भगवान की निष्काम भाव से प्रेम कैसे करें जिससे उनकी कृपा प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने कहा, मान्यता है ठाकुर जी से यदि प्रेम करना हो तो उनसे कोई न कोई संबंध स्थापित कर लो। ऐसे ही एक संबंध ठाकुर जी से जोड़ा बाबा विठल दास किशोरी जी ने। बाबा ठाकुर जी के अनन्य भगत थे। बाबा हर वक्त उनकी निकुंज लीलाओं का ही स्मरण किया करते थे एवं किसी भी संसारिक व्यक्ति से ज़्यादा देर बात नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि किसी भी संसारिक व्यक्ति से ज़्यादा देर तक बोलना ठाकुर जी से ध्यान हटाने के बराबर है। इसलिए हमेशा आंखें मूंदे श्री कृष्ण की युगल छवि का ध्यान करते थे। बाबा श्री कृष्ण भगवान को पुत्र भाव से मानते थे और हमेशा उन्हें मेरे लाला किशोरी जी को मेरी लाडली कहकर पुकारते थे। एक दिन बाबा विठल दास जी अपने घर के बाहर बैठे किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाली आती है। बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि अंदर जाकर मेरी बहुओं को चूड़ी पहना कर आओ और जो पैसे हो वो मुझसे आकर ले लेना। तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई और बोली, बाबा 8 रुपये हुए। बाबा ने पूछा, 8 रुपये कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा तुम्हारी 8 बहुएं थी और हर एक की मैंने 1 रुपये की चूड़ी पहनाई। लेकिन बाबा बोले, मेरे तो 7 बेटे हैं और उनकी 7 बहुएं हैं, फिर ये 8 बहुएं कैसे? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। अब बाबा का ज़्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्हें लगा कि अब इससे बहस करूँगा तो ठाकुर जी के ध्यान में विघ्न पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उस मणिहारिणी को 8 रुपये देकर विदा कर दिया और अपने युगल सरकार का ध्यान करने लगे। लेकिन उन्हें मन ही मन इस बात का दुख था कि चूड़ी बेचने वाली ने झूठ बोलकर उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए थे, क्योंकि पूरे गांव में बाबा जी से कोई भी झूठ ना बोलता था। वो इसी बात की चिंता में थे कि मुझसे उस चूड़ी बेचने वाली ने झूठ क्यों कहा। रात्रि में बाबा को सोते हुए स्वप्न में किशोरी जी आती हैं और कहती हैं, बाबा ओ बाबा। बाबा मंत्रमुग्ध होकर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। तब भी किशोरी जी कहती हैं कि बाबा तू ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो। बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरे बेटे हैं, मेरे लाला हैं वो तो। तब किशोरी जी कहती हैं, यदि ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं भी तो तुम्हारी बहू हुई ना। बाबा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी लाली। फिर किशोर जी कहती हैं, फिर तुम दुखी क्यों होते हो? जब चूड़ी बेचने वाली ने मुझे भी चूड़ियाँ पहना दी तो। तभी बाबा फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाय कितना अभागा हूँ मैं। मेरी किशोरी जी ने खुद मेरे घर आकर चूड़ियाँ पहनी और मैं पहचान भी ना पाया। तभी किशोरी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और बाबा की नींद खुल जाती है और फिर अगले दिन वो चूड़ी बेचने वाली उनके घर पर फिर से आती है और बाबा उससे कहते हैं कि आगे से 8 जोड़ी चूड़ियाँ लेकर आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीले रंग की चूड़ियाँ लाना। धन्य हैं ऐसे भक्त जो किशोरी जी से ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित करते हैं और उसे पूरी तरह से निभाते हैं। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो नारायण भगवान की जय।